आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। सफन्या 3 अध्याय 14 से 17 वचन तक। सफन्या 3 अध्याय 14 से 17 वचन मैं पढ़ता हूं। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें उसके वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। अंबाहाराबा शखाराबा वूरोबो शखारा मावूरोबो शखारा मावूरोबो शखारा बाराबा रखाराबा वूरोबो शखाराबा। प्रभु तेरा ज्ञान और प्रगटीकरण का आत्मा हम सबको दे परमेश्वर। तुझे देखने वाला मन, समझने वाला हृदय दे परमेश्वर। हमारे आंखों को आध्यात्मिक खोलिए प्रभु, और आज तेरे वचन हम पर प्रकट कीजिए और वचन से हमको मुक्त कीजिए परमेश्वर। ओ तू बात कर प्रभु, सब हिंड्रेंस को यीशु के नाम में हम बांध देते हैं। धन्यवाद स्तुति करते हुए यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए आप सुने। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। सफन्या 3 अध्याय 14 वचन। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर उसके वचन में जो भी कहता है वो ऐसा ही नहीं कहता है, उसके पीछे रीजन रहता है, कारण रहता है। और प्रभु कहते हैं सियोन ऊंचे स्वर से गा। ओ सियोन, जैसे लास्ट सीरीज में मैंने कहा था, ओ सियोन इज़राइल या यरूशलेम, ओ हम इस टाइम हम आत्मिक सियोन है, आत्मिक इज़राइल है और आत्मिक यरूशलेम है, जो यीशु मसीह से प्यार करते, जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, श्रापों के लिए, बीमारी के लिए वो क्रूस पर मर गए और वो तीसरे दिन जी उठे और पिता के राइट हैंड बैठ के आज हमारे लिए निवेदन कर रहे, मध्यस्थी कर रहे। और प्रभु यीशु वापस हमको लेने के लिए आ रहा है। वो जिन्होंने यीशु मसीह से प्यार किया है, वो प्यार करते हैं, यीशु मसीह को अपना लिया है, उसके वचन को, उसके सिद्ध इच्छा को, योजना को, मार्ग को वो खुदा करके अपना लिया है। वो खुद के लिए नहीं जीते, खुद के लिए मरते, लोगों के लिए नहीं जीते, या दुनिया के लिए या लोगों को, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं। वो उनके सच्चे और जीवते परमेश्वर को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उसके आज्ञा को पालन करने के लिए, उसकी योजना को पूर्ण करने के लिए जीते। प्रभु कहते वो मेरी आत्मिक सियोन है, वो आत्मिक इज़राइल है, वो आत्मिक यरूशलेम है, और मैं उनका परमेश्वर हूं। आज जिस परमेश्वर ने उनको कल चिन्ह चमत्कार किए, कल अद्भुत बातें किए, अशक्य को असंभव को संभव किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, उनके पापों की क्षमा किया, उनको बीमारी को आरोग्य दिया, वो यमटी थे उनका कप ओवरफ्लो किया, वो नीचे बैठे थे मैंने उनको ऊंचा खड़ा किया, वो मैंने उनको सब कुछ में ब्लेस किया। वही में कल आज और युगानुग एक जैसा, न चेंज होने वाला, न बदलने वाला परमेश्वर हो, जिसने कल मिरेकल किया वो आज भी करेगा और भविष्य में आने वाले दिनों में भी करेगा। इसलिए वो कहते हैं सियोन ऊंचे स्वर से गा, ऊंचे स्वर से, और तेरा विश्वास बढ़ा, और तेरा प्यार बढ़ा, और तेरा आज्ञा का पालन बढ़ा, और तेरी प्रार्थना बढ़ा, और तेरा सैक्रिफाइस बढ़ा, और तेरा प्राइस स्प्रेड करना बढ़ा, और तेरा डेडिकेशन बढ़ा, और प्रभु के क्लोज आना, करीब आना बढ़ा, और प्रभु को ढूंढना, सर्च करना, उसके प्यार में गिरना, उसके अभिषेक से भरना, उसके अग्नि से भरना, फायर से, उसके
प्रतिरूप में बनना, उसके सुनने को ओ प्रभु बोलता है और ऊंचे स्वर से और बढ़ और बढ़ और बढ़। जैसा मैं परफेक्ट हूं, परिपूर्ण हूं, सिद्ध हूं, वैसे तू मेरे सामने और तू भी परिपूर्ण सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। जैसा मेरा देखना है तेरा देखना होने पाए, मेरा सुनना है और तेरा सुनना होना पाए, मेरा बात करना है पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, मैन ऑफ गॉड के द्वारा, अनॉइंटेड के द्वारा, वैसा ही तेरा बात करना हो। जैसा मेरी चाल चलन है वैसे ही तेरी चाल चलन हो। ओ प्रभु कहता है मेरा आत्मा, मेरा सांस, मेरा जीवन मैंने तुझ में फूंका है और तुझे जीवधारी किया है, जीवित किया है, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूं, देखने वाला, सुनने वाला, चलने वाला, बात करने वाला, काम करने वाला, कार्य करने वाला। मेरी इच्छा है जैसा तेरा परमेश्वर है वैसा ही तू बने, जैसा तेरा परमेश्वर है वैसा ही तू बने, जैसा तेरा पिता है यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, खुदा का हृदय मन है, ओ चलना उठना बैठना है, वैसा ही तू बने। तू ऊंचे स्वर से गा, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, थक मत तू मेरे भाई मेरी बहन, तू खुदा का बच्चा है, खुदा की बेटी है, खुदा का बेटा है, खुदा का सेवक है, खुदा की सेविका है। आज मत डर, प्रभु कहता है, मत डर, प्रभु कहता है। अधूरा हाफ अर्पण मत ला, हाफ सैक्रिफाइस मत ला, फुल सैक्रिफाइस ला। जैसा यीशु ने कहा सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है कि तू अपने खुदा से, परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, ओ संपूर्ण ज्ञान से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से प्यार कर, संपूर्ण। ओ खुदा चाहते तू मेरा सुनना, मेरी आज्ञा का पालन करना, या मुझे तो डेडिकेशन या सरेंडर करेगा ना तो संपूर्ण रीति से कर, अधूरे से मत कर, हाफ से मत कर। ओ 75 या 60 या 85 90% से नहीं, संपूर्ण 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 कर। ओ जैसे खुदा ने यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हमसे इतना प्यार किया, जगत से इतना प्यार किया और उसने उसका एकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर प्यार करे उसका नाश न हो जाए, उसको सार्वकालिक जीवन मिले, अनंतकालिक जीवन मिले। खुदा ने प्यार किया ना, उसका सब कुछ, उसका सब कुछ, उसका सब कुछ यीशु मसीह को दे दिया। आज खुदा भी उम्मीद रखता है जैसे मैंने प्यार किया ना वैसा तू मुझसे प्यार करता है ना, आज तू भी सब कुछ दे। जैसा उत्पत्ति 22 ने परमेश्वर ने अब्राम का कसौटी लिया, चेक किया, निरीक्षण किया कि वो मुझसे संपूर्ण प्यार करता है, संपूर्ण आज्ञा का पालन करता है, संपूर्ण डेडिकेशन करता है। अब्राम और उसका वाइफ, उसका बीबी सारा, वो चेक कर रहा था परमेश्वर। इसलिए उत्पत्ति 22 में, जेनेसिस 22 चैप्टर में लिखा है, प्रभु ने अब्राम को बोला जिससे तू प्यार करता है, ओ जिससे तू प्यार करता है, तेरा एकलौता बेटा जिससे तू प्यार करता है, मेरे लिए दे, ओ मेरे लिए दे, मेरे लिए दे। और अब प्रभु चेक कर रहा था। धन्यवाद हो अब्राहम और सारा के लिए। इसलिए जैसे हम अपने पिता को बोलते हैं, आध्यात्मिक पिता को, स्वर्गीय पिता को पिता करके, वैसे आज अब्राहम ने और सारा ने इतना बड़ा प्राइस पेड किया, संपूर्ण उनका एकलौता बेटा संपूर्ण हृदय मन प्यार से प्रभु को दे दिया। वो डरे नहीं, पीछे हटे नहीं। और प्रभु ने इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता बोला। आज विश्वास का पिता, पूरे राष्ट्र समूह का पिता, उसका वाइफ जो सारा था और उसको पूरे राष्ट्र समूह की माता बनाए। प्रभु ने इतना बड़ा ऑनर, रिस्पेक्ट किया, इतने बड़े ऊंचे पद पर, पोजीशन पे अब्राहम और सारा को लेके गया। उनके द्वारा होल जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को, होल अर्थ के जो भी कुल है, जातियां है, उन सबको ब्लेस किया, उन सबको ब्लेस किया। अनकाउंटेबल ब्लेसिंग, आकाश के तारागण के जैसा, ओ समुद्र के रेती के जैसा, जो कोई नाप नहीं सकेगा गिनने। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, जो तू खुदा का बेटा है, बेटी है, सेवक है, सेविका है, ओ प्रभु कहते हैं वैसा ही मैं अब्राहम के ब्लेसिंग में, यीशु मसीह के ब्लेसिंग के अनुसार मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं। जो भी अब्राहम का ब्लेसिंग है यीशु मसीह में, तू वारिस है, वारिसदार है, वो तुझे देना चाहता है। हाँ वो सारा का, आज मेरी बहन, वो ब्लेसिंग प्रभु तुझे यीशु मसीह में देना चाहता है। इसलिए प्रभु कहते हैं अब्राहम सारा ने संपूर्ण डेडिकेशन किया। ओ जो प्रभु के लिए देते ना, प्रभु कहते हैं जो मेरे लिए उसका जीव भी, ओ उसका लाइफ भी रख नहीं छोड़ेगा, वो मरेगा नहीं, वो बचाया जाएगा। लेकिन जो रख छोड़ेगा,
वो मरेगा। प्रभु कहता है आज प्रभु जो भी चाहता है तेरे से अर्पण, जो भी चाहता है प्रभु का इच्छा, आज ना मत बोल, ना मत बोल, ना मत बोल। ओ जो भी प्रभु चाहता है ना उसको यस बोल, आमीन बोल, डेडिकेशन कर, सरेंडर कर। ओ प्रभु तो वो जो भी तू देगा ना ओ प्रभु उसको लेगा, और इतना बहुतायत से बहुतायत से बहुतायत से तुझे तेरे सब कुछ को ब्लेस करेगा, घराने को। ओ प्रभु मारने के लिए नहीं लेता है। अब्राहम सारा ने उसका लॉर्ड का ओबीडियंस किया, एकलौता बेटा दिया, लेकिन उसका बेटे का नाम जो आइजैक था, इसहाक था, प्रभु ने उसको मरा नहीं। प्रभु बोला मैं सिर्फ चेक कर रहा था तू मेरे से प्यार करता है या जो मैंने ब्लेसिंग दिया है, तुझे बेटा दिया है बुढ़ापे में, अब्राहम और सारा को उससे तुम प्यार करते हो, ब्लेसिंग से या ब्लेसिंग देने वाले के लिए। आज प्रभु सिर्फ चेक करता है तुम आज प्यार प्रभु से करते हो या जो प्रभु ब्लेसिंग देता है, फाइनेंस, हीलिंग, नाम, शोहरत, बच्चों को, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन को, मिनिस्ट्री को, लोगों को। तुम्हारा जॉय, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी खुशियां किसमें है? प्रभु तुम्हारे सुख का मूल है क्या? प्रभु को तेरे सुख का मूल जान। भजन संहिता 37:4 में लिखा है वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आज यहोवा को सुख का मूल मान, वचन को सुख का मूल मान, यीशु मसीह को सुख का मूल मान, ओ पवित्र आत्मा को सुख का मूल मान। ओ मेरी ताकत है, ओ मेरा आनंद है। आज प्रभु ने इसहाक को मरने नहीं दिया, अब्राहम सारे के बेटे को। प्रभु ने उसके द्वारा, उसके बच्चों के द्वारा सब पृथ्वी की जातियों को, कुल को ब्लेसिंग देने का वायदा किया। आज जो भी प्रभु मांगता है ना दे, वो तेरे अच्छाई के लिए होगा। इसलिए एक बार पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए। प्रभु ने उससे मुड़कर कहा, यीशु मसीह ने, आज मैं तुझे सच सच बताता हूं, मैं सच सच बताता हूं, सच सच कहता हूं, आज जिन्होंने मेरे लिए उसके बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को, खेते बत्तों को या सब कुछ को छोड़ दिया है, प्रभु कहता है ये युग में भी उनको बहुतायत से मिलेगा, 100 गुना से मिलेगा, और आने वाले युग में भी मिलेगा, थोड़ा सा दुख के साथ। हाँ तो अच्छा है प्रभु के लिए दुख का सहन करना, और टेम्पररी रहता है, लेकिन इटरनली वो जॉय, ब्लेसिंग, महिमा क्रिएट करता है। वो दुनिया में हम हमारे गलती से पाप करके दुख का सहने से अच्छा है प्रभु का ओबीडियंस करने से। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जोसेफ के जैसा, पौल के जैसा, पतरस के, यूहन्ना के जैसा, ओ लॉर्ड के मेनी डिसाइपल के, मैन ऑफ गॉड के जैसा प्रभु के लिए यस बोल के, उसके वचन के लिए यस बोल के, उसके सिद्ध इच्छा, योजना, मार्ग, प्लान, पर्पस के लिए यस बोल के प्रभु के लिए हम दुख कब होगे? वो दुख है ना हमको साल्वेशन में लेके जाएगा। जैसा यीशु मसीह दुख का सहन करके वो परिपूर्ण बना और पिता के ओबीडियंस किया, ओबीडियंस में रहा, आज यीशु मसीह होल वर्ल्ड का सेवियर है। एवरी नीज उसके सामने बाउ डाउन होता है और एवरी टंग्स कन्फेस करता है जीसस इज लॉर्ड करके। आज वैसा अगर हम दुख का सहन करेंगे प्रभु के लिए, वचन के लिए, वो थोड़ा सा हल्का सा क्लेश वो इटरनल सार्वकालिक आनंद तक, महिमा तक हमको ब्लेसिंग लाएगा। आज अगर तुम ओबीडियंस करोगे ना, तुम भी यीशु मसीह के जैसा किसको ना किसको तो भी बचाने वाले ठहरोगे, उद्धार करने वाले ठहरोगे, सहायता करने वाले ठहरोगे, आशीषित का कारण ठहरोगे, छुटकारा करने वाले ठहरोगे, किसको तो भी लाइफ को, फैमिली को, बिजनेस, काम, मिनिस्ट्री, तुम भी विक्ट्री लाने को ठहरोगे। जीसस के जैसा तुम बनोगे, जीसस के जैसा तुम बनोगे, जीसस के जैसा। इसलिए जीसस के जैसा पिता का ओबीडियंस कर, प्यार कर, पिता की सिद्ध इच्छा योजना को पूरा कर, पिता के लिए जी, वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। सफन्या 3:14 वचन में लिखा है, सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इजराइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद करो, प्रसन्न हो। इसलिए हमको संपूर्ण मन से करना है, कुछ भी 1% भी मिस नहीं करना है हमको। पिता की इच्छा, यीशु मसीह की इच्छा, पवित्र आत्मा की इच्छा, उसका वचन, उसके योजना, उसके वो जो कुछ कहता है ना, ये दुनिया में एक ही जीवन है हमारा, और एक बार जीवन और टाइम गया वापिस नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, आज प्रभु को यस एंड आमेन बोलो। आज प्रभु तू बोल, तेरा दास सुन रहा है, ओ तेरी सिद्ध इच्छा पूरा करना है प्रभु। एक ही लाइफ और टाइम में प्रभु गए तो वापस नहीं आएगा, हमको वेस्ट नहीं घलाना है, हमारा 1 सेकेंड भी, 1 डे भी वो हमको मिस नहीं करना है परमेश्वर। ओ इसलिए प्रभु कहते हैं, सियोन ऊंचे स्वर से गा, अभी कर रहे हैं उससे ऊंचे स्वर से गा, हे इजराइल जय जयकार कर, हमेशा प्रभु में आनंद बन। प्रभु का आनंद तेरी ताकत है।
आज कौन सा भी सिचुएशन, पर्सन या शैतान या बीमारी, फाइनेंस या रिलेशन का, बच्चों का, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन का, काम, बिजनेस का, कुछ भी बातें या विपत्ति, परेशानी, सिचुएशन तेरे और प्रभु के बीच में मत ला। ऊंचे स्वर से गा, जय जयकार कर, हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। तू डिसाइड कर, तू चॉइस कर, तू 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 करार कर परमेश्वर के साथ, प्रभु मैं संपूर्ण मन से ओ तुझ में आनंद करूंगा और प्रसन्न रहूंगा। जैसा दाऊद ने किया था, मैं प्रभु में आनंदित रहेगा, ओ परमेश्वर के सम्मुख में रहेगा, परमेश्वर के भवन में रहेगा, ओ स्तुति करते हुए, ओ तालियां बजाते हुए, ओ नाचते गाते हुए, ओ मैंने प्रभु में आनंद करेगा। पौल भी बोलता है हमेशा प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर सके तो आनंदित बनो। इसलिए नेहम्याह के बुक में लिखा है प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। ओ प्रभु का आनंद, ओ प्रभु का आनंद, ओ शैतान रुकाए तेरा आनंद प्रभु में का, प्रभु में का प्यार, प्रभु में का भरोसा, प्रभु में का आज्ञा का पालन करना वो चुराना चाहता है। ओ चोरी नाच घात करने आया है, ओ लेकिन यीशु मसीह जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। इसलिए आज कुछ भी होने दे, प्रभु कहते हैं सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इजराइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से, कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ मिले या ना मिले, मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, प्रेयर आंसर मिले अगर ना मिले, कुछ भी हो मेरे बच्चों के लाइफ में, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, मिनिस्ट्री, काम, बिजनेस, एवरीथिंग में, मेरे सब कुछ में, लेकिन प्रभु मैं उच्च स्वर से गाऊंगा, जय जयकार करूंगा, मैं तुझ में प्रसन्न होऊंगा और तुझ में मैं आनंद करूंगा, क्योंकि तू मेरे सुख का मूल है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा पिता तेरा वचन आगे लिखा है 15 वचन सफर 3 अध्याय, यहोवा ने तेरे दंड को दूर कर दिया और तेरे शत्रु को भी दूर किया गया है। हालेलुया। ओ जब तुम ये लेवल पे तुम लॉर्ड से प्यार करोगे, भरोसा रखोगे, तुम्हारे और लॉर्ड के बीच में कोई नहीं लाएगा, कोई परिस्थिति नहीं या कोई पर्सन या कोई नहीं आएगा। ओ प्रभु कहता है तो यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया, प्रभु तेरा सब दंड दूर करेगा, सब दंड दूर करेगा, सब तेरे रॉन्ग पापों से, गलत चॉइस से, डिसीजन से, संगत से, काम से, या जो भी बुरा देखने, बात करने से जो भी दंड आया है, जो भी फाइनेंशियल ट्रबल आया या बीमारी आया है या शेम, नाम धराई, अप्रतिष्ठा, निंदा आया है, जो भी अनफ्रूटफुलनेस आया है, आज खुद भी बहुतायत नहीं हो रहा है, ब्लेसिंग नहीं आ रहा है, पीस नहीं, जॉय नहीं, बच्चे में, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, काम, बिजनेस, रिलेशन में, मिनिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। ओ लेकिन जब तो आज डिसीजन लेगा प्रभु के वचन के अनुसार आज्ञा पालने के लिए, प्यार करने के लिए, ओ वापिस प्रभु के पास रिपेंटेंस करके मुड़ने के लिए, प्रभु में खुश होने के लिए, वापस नम्र होने के लिए, यहोवा को सुख का मूल मानने के लिए, प्रभु कहता है मैं तेरे सारा दंड दूर कर देगा। जो भी तेरे गलत चॉइस, डिसीजन पाप के द्वारा या लोगों के पाप के द्वारा, गलत चॉइस, डिसीजन के द्वारा जो तेरे साथ रहते हैं, प्रभु कहता है जो तूने मुझसे प्यार करने का चॉइस किया है ना, वो कारण से मैं तेरा सारा दंड दूर कर देगा। हाँ मेरा भाई, मेरी बहन, ये वचन तेरे पास आए ना, प्रभु कहता है तू मुझसे प्यार कर, ऊंचे स्वर से गा, और तेरा अभिषेक बढ़ा, और प्रार्थना बढ़ा, और अग्नि बढ़ा, और सेवा बढ़ा, और प्यार बढ़ा, और समर्पण बढ़ा, और डेडिकेशन बना, और प्रभु के क्लोज आ, और प्रभु के मनोरम चेहरे को तू देख। ओ प्रभु कहता है वो तेरा सारा दंड दूर करेगा। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर कर दिया है। सिर्फ दंड नहीं, आज जो भी शत्रु है, जो भी शत्रु है, जो भी शत्रु है तेरे अगेंस्ट, तेरे घराने के अगेंस्ट, सब कुछ के अगेंस्ट, मिनिस्ट्री के में दूर करेगा। तू सिर्फ प्रभु को, यहोवा को सुख का मूल मान, प्यार कर, प्यार कर, प्यार कर। 16 वचन में लिखा है, 15 वचन में, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर कर दिया है। इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। देखो इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, कितना तू धन्य है, कितना तू आशीषित है, कितना तू ब्लेस है। तू, तेरा सब कुछ, तेरे बच्चे, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री, क्योंकि इजराइल का यहोवा तेरे बीच में है। ओ चिन्ह चमत्कार करने वाला,
वो सूदी लेने वाला, ओ भला परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। आज शैतान झूठी बातें दिखाता है, झूठा पिक्चर दिखाता है, देख परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, ये इसलिए तो इतना परिस्थिति है, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। तेरे बच्चों का ऐसा परिस्थिति है, बच्चों के साथ परमेश्वर नहीं है, छोड़ दिया है परमेश्वर ने। पति पत्नी के साथ देख कैसा रिलेशन है, लव नहीं, पीस नहीं, कुछ नहीं, देख परमेश्वर तुम्हारे पति पत्नी के साथ नहीं है, या गलत डिसीजन, गलत चॉइस है, या सब मम्मी डैडी के साथ काम बिजनेस सब कुछ नहीं। शैतान झूठा है, ओ झूठों का बाप है, लेकिन यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। ओ मार्ग सत्य ओ जीवन है, ओ सत्य परमेश्वर है, ओ सत्य परमेश्वर, ओ सत्य परमेश्वर है। ओ कहते हैं मत डर, आज शैतान की बातों को तेरे कानों में जाने मत दे, ओ तेरे मन दिमाग में, विचारों में, हृदय में जाने मत दे। शैतान के निगेटिव पिक्चर बातों में, ओ ये सिचुएशन में मेडिटेशन मगन मत तू कर, मनन मत तू कर, मेडिटेशन वचन पढ़। वचन में मैंने मेरा मन हृदय लिखा है, मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, सेवकों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा। मेरा वचन पढ़, मेरा वचन पढ़। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन नहीं टलेगा। ओ ये वचन में जो लिखा है ना, वो सच्चा है। ये वचन के ऊपर घर बना और तू ऊंचे स्वर से गा और प्रार्थना कर, मुझे पुकार। ओ कहता है इर्मिया 33:3 में, मुझे पुकार, मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, कोई नहीं सुनेगा। ओ तू प्यार कर, प्रभु को पुकार। ओ कहता है इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। ओ इज़राइल का राजा यहोवा, तेरा उद्धार करने वाला, सहाय करने वाला, तेरी क्षमा करने वाला पापों के, ओ तुझे आरोग्य देने वाला, तुझे ऊंचा करने वाला, पवित्र करने वाला, नीतिमान ठहरने वाला, ओ यहोवा तेरे साथ है, ओ तेरे बीच में, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। जो आज तलक ये स्टेज तलक तूने देखा है, तू विपत्ति फिर नहीं भोगेगी, क्योंकि वो यहोवा, इज़राइल का यहोवा, इज़राइल का यहोवा, इज़राइल का यहोवा तेरे बीच में। जो याकूब का नाम परमेश्वर ने चेंज किया और इज़राइल बनाया, आज प्रभु तुझे और तेरा सब कुछ चेंज कर रहा है। परिस्थिति मत डर, आज जो भी तू देख रही है, आंसू, विपत्ति, परेशानियां, सिचुएशन, प्रभु कहते हैं तू, मैं सब हटा दूंगा, तू नहीं देखेगी आज के बाद से। वो टेंशन, वो बीमारी, वो कर्जा, बच्चों का ऐसा सिचुएशन, माता पिता का ऐसा सिचुएशन, पति पत्नी का, भाई बहन का, खुद का, काम का, बिजनेस का, आज सब होप नहीं है, आशा नहीं है, इतना बुरी परिस्थिति है। प्रभु कहता है इसके बाद में तू फिर से विपत्ति नहीं भोगेगी, क्योंकि इज़राइल का राजा, वो चिन्ह चमत्कार करने वाला, वो महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, उसके जैसे कोई नहीं, उसके सिवाय कोई नहीं, ऐसा वो अद्भुत काम करता है, उद्धार करता है। वो इज़राइल का परमेश्वर तेरा और तेरे घराने का, बच्चों का, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन का, सब कुछ का उद्धार करेगा। ओ तू डर मत। वो कहता है इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी, नहीं भोगेगी। जो आज तक तू देखते आया है, सिर्फ परिस्थिति परिस्थिति परिस्थिति, अधूरा, कुछ भी कंप्लीशन नहीं, कंप्लीट नहीं। ओ प्रभु कहता है तू विपत्ति नहीं देखेगी, आज के दिन से मैं सब कंप्लीट करेगा, मैं सब तुझे भरूंगा। जो भी एम्प्टी खाली हो चुका है, मैं इतना भरेगा तू नाप नहीं सकेगा, गिन नहीं सकेगी। तू वो अनकाउंटेबल ब्लेसिंग देगा। प्रभु कहते हैं सिर्फ तू और प्यार कर, भरोसा कर। आगे लिखा है 16 वचन में, उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। हाँ, उस समय जब वो प्रभु तुझ में देखेंगे, वो विपत्ति तू फिर नहीं देखेगी। प्रभु तेरी सब सिचुएशन, आज जो भी तू देख रहा है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। जब इज़राइल का यहोवा तेरे बीच में, तू फिर विपत्ति न भोगेगी। वो आएगा, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा। प्रभु कहते हैं जकरिया 4:7 में, आज है जरुब्बाबेल, ओ जरुब्बाबेल के सामने है मान पर्वत, तू क्या है, तू गिर जाएगा, ओ तू गिर जाएगा। आज प्रभु कहता है, ओ मेरे बेटे के सामने ये जो माउंटेन है, ग्रेट माउंटेन है, महान पर्वत है, परिस्थिति का, फाइनेंस का, बीमारी का, टेंशन का, बच्चों का, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, मिनिस्ट्री का, जो भी तुम देख रहे, गवर्नमेंट का या डॉक्यूमेंटेशन का या कोर्ट केस का, जो भी तुम देख रहे, आज प्रभु के तो गिर जाएंगे। ओ तब उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, आपसे जब प्रभु सब चेंज करेगा ना, यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। मत डर, मत डर, मत डर। जो प्रभु से प्यार करते हैं,
जो ऊंचे स्वर से गाते, जय जयकार करते, यहोवा को सुख का मूल माना है, एवरी सिचुएशन में फेथफुल रहते, ओबीडियंस रहते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, प्रभु के साथ साथ चलते, प्रभु के सिद्ध इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार चलते, उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, ए सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। उस समय कहा जाएगा मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। हाथ ढीले न पड़ने पाए मतलब क्या? तेरा प्रेयर, तेरी प्रार्थनामय जीवन, तेरी प्रार्थना, तेरी प्रार्थना, तेरी प्रार्थना, यहोवा को पुकारना, यीशु मसीह को पुकारना, पवित्र आत्मा को पुकारना, उसके प्यार में रहना, उसके विश्वासुपन में, भरोसे में रहना, उसके वचन में, सिद्ध इच्छा योजना मार्ग में, अच्छे मैन ऑफ गॉड के साथ संगति में, अच्छे चर्च में रहना, ओ परमेश्वर के अभिषेक में रहना, ओ कम नहीं होने पाए। उस समय उससे कहा जाएगा, यरूशलेम से कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। हाथ वो प्रार्थना में जीवन दिखाता है, वो कम नहीं होने जाए। प्रभु के लिए जो जलन है तेरे में, तेरे जो फायर है, जो लव है, जो ओबीडियंस, जो प्राइस पेड है, जो भी वो कम नहीं होने पाए। वो बढ़ते 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 जाए, ग्लोरी टू ग्लोरी में से बढ़ते जाए, वो अभिषेक से अभिषेक में बढ़ते जाए, शुद्धता से शुद्धता में, पवित्रता से पवित्रता में वो बढ़ते बढ़ते जाए। वो कहते उस समय यरूशलेम से कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। मत डर, आज प्रभु कहता है, आज कोई भी सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, या कोई भी पर्सन हो, प्रभु कहता है मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। मतलब वो तेरा प्रार्थना, प्रभु के ऊपर भरोसा, आज्ञा का पालन, अच्छे चर्च में जाना, मैन ऑफ गॉड के साथ रहना, ओबीडियंस करना, वो कम नहीं होने पाए। आगे के वचन में 17वें प्रभु कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। क्यों कहता है मत डर? आज मेरे भाई मेरी बहन, तेरा प्रभु कहता है, परमेश्वर पिता कहता है मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। प्रभु का जो भी ओबीडियंस करता है, प्यार करता है, प्रार्थना करता है, सेवा करता है, सैक्रिफाइस करता है, वो कम मत होने जाए। बढ़ते 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 ओ तेरा प्रभु से प्यार, अभिषेक, अग्नि, फायर, पवित्रता, शुद्धता, नम्रता, ओ आज्ञा का पालन करना, वो बढ़ते 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 जाए। क्योंकि 17 वचन में लिखा है, तेरा परमेश्वर ते यहोवा तेरे बीच में। कितना धन्य है तू जो प्रभु का चॉइस किया है, प्यार किया है, भरोसा किया है, आज्ञा का पालन कर रहा है, चर्च में जा रहा है, सेवा कर रहा है। ओ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में, तेरा परमेश्वर, जिस परमेश्वर का नाम तू पुकारता है, पुकारती है, प्यार करता हो, परमेश्वर के लिए तू खड़ा है, आज्ञा का पालन कर रहा है। ओ परमेश्वर यहोवा परमेश्वर में, हाँ मेरे भाई मेरी बहन हो, यहोवा परमेश्वर तेरे बीच में, तेरे घर में, तेरे सब कुछ में, हाथों के कामों में, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह उद्धार करने में। ओ तेरी सारी फिक्र, सारी चिंताएं, सब केयर उसके ऊपर डाल दे, ओ तेरा बोझ लेते, वो उद्धार करने में पराक्रम है। ओ पीटर पतरस रात भर श्रम करके थक गया, कुछ भी, एक मछली भी नहीं, एक फिश भी नहीं पकड़ा। जब यीशु जो उद्धार करने में पराक्रम है, जब पीटर ने जीसस का सुना, आज्ञा का पालन किया, ओ इतना उसको मिला, इतना मिला, ओ जाल फटने लगा, ओ नावे डूबने लगी, उसका भी, उसके जो सहभागी थे, भागीदार थे, उनका भी। ओ इतना प्रभु ने, अब्राहम ने परमेश्वर का चॉइस किया, उसके हाथ ढीले होने नहीं दे, परमेश्वर का ओबीडियंस किया। परमेश्वर ने उसको बोला, ओ तारांगन देख आकाश के, जो कोई गिन सकता है क्या? इतना मैं तुझे देगा। आज वो प्रभु तुझे देना चाहता है। बहुत बड़ी इच्छा, योजना, मार्ग है प्रभु के लिए तेरे पास, तेरे घराने, मिनिस्ट्री, सब कुछ के लिए। तेरे हाथ ढीले मत जाने दे, ओ विश्वास जाने मत दे, पीछे मत जा। लॉर्ड के अभिषेक से, फायर से और बढ़। यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रम है। तू सोच भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। ऐसा वो परमेश्वर असंभव को संभव करेगा, क्योंकि वो उद्धार करने में पराक्रम है। आज तू जो भी देख रहे हैं ना, शत्रु सब चले जाएंगे, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो तेरे कारण।
वो साक्ष्य बताएगा सबको, वो उसके दूतों को, आद्य दूतों को, 24 वडीलधारियों को, वो सबको साक्ष्य बताएगा। वो तेरे नाम को ऊंचा करने जा रहा है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा। ओ तू प्रभु को आनंद देने वाला बन, तू प्रभु को आनंद देने वाली बन। वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। वो बोलता है संकट के समय में तेरे साथ रहेगा, मैं सिर्फ साथ नहीं रहेगा, मैं छुड़ाएगा, मैं तुझे गौरव देगा, महिमा देगा, लॉन्ग लाइफ देगा, दीर्घ आयुष्य देगा। और जो मैंने उद्धार किया ना वो तुझे दिखाएगा। भजन संहिता 91 में वो दिखाने वाला है इस साल तुझे। तू प्रभु का चुना हुआ है मेरे भाई मेरी बहन, बहुत बड़ी योजना है। प्रभु कहता है तेरे हाथ ढीले मत जाए, तू पीछे मत जा, और प्रभु के पास बढ़ते जा, उसके प्यार में, वचन में, अग्नि अभिषेक में। वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। ओ उसके प्रेम के कारण वो प्यार करता है। प्रभु कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। ओ पिता कहते, यीशु कहते, पवित्र आत्मा कहते मैं तुझसे प्यार करता हूं। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, कितना धन्य है तू। खुदा निर्माण करता तेरा और दुनिया का, तुझसे प्यार करता है, तेरे फैमिली से प्यार करता है, तेरे हाथों के कामों से प्यार करता है। ओ प्रभु कहते हैं वो अपने प्रेम के मारे चुप करेगा, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, त्यागेगा, वो तेरे साथ रहेगा, छुड़ाएगा तुझे सारे संकट से, ऊंचा करेगा, शक्ति सामर्थ देगा, गौरव देगा, दीर्घायुष्य देगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जैसा तू प्रभु के लिए ऊंचे स्वर से गाता है, सैक्रिफाइस करता है, उसमें मगन होता है, आनंद करता है। ओ प्रभु कहता है मैं भी ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। ओ मगन होगा कहता है, प्रभु भी तेरे कारण मगन होगा, आनंद करेगा। प्रभु कहता है डर मत। प्रभु कहता है श्रेष्ठ गीत 2:8 में लिखा है, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता हुआ और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। ओ मेरे प्रेमी का शब्द, ओ जब तुम प्रभु के प्रेमी हो ना, वो भी आपका प्रेमी है, वो आपका प्रेमी है। प्रभु से प्यार करो, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, ये वचन प्रभु का है। और देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। वो पहाड़ों को कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। श्रेष्ठ गीत 2:8 में लिखा है वो उद्धार करने में पराक्रमी, वो तेरे बीच में तू विपत्ति नहीं होगी, वो तेरे लिए दुनिया को हिला देगा, सब कुछ हिला देगा। और जो इस बेस्ट है, जो मौल्यवान प्रेशियस है, वो तेरे पास लाएगा। वो कहता है सोना मेरा है, चांदी तो मेरी है। प्रभु कहता है मैं ये भवन को पिछले इससे श्रेष्ठ करेगा, वो बहुत बड़ी योजना है, तुझे शांति देगा यीशु मसीह के नाम में।